जोशी जी। हेमराज को फोन लगाओ। जी। हेलो। मोदी जी आपको इंटरव्यू देना चाहते हैं। कब? आज। I'll be there. लेकिन एक शर्त है, What? इंटरव्यू लाइव होगा। Live? Are you sure? जी। बस इस मौके का इंतजार था। Let's finish him. देखिए, मैं आज घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा, इसलिए आपसे सीधा पूछता हूं, आपने आज तक गोधरा के लिए माफी क्यों नहीं मांगी? पहले ही बॉल पे बाउंसर। गुड वन। माफी गुनहगार मांगता है और कानून सबूत। अगर मैंने जुर्म किया है तो फांसी पे लटका दीजिए, मंजूर है। अगर आप निर्दोष हैं, तो आप ही की सरकार ने गुजरात को जलने कैसे दिया? नानावटी कमीशन की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि मेरी सरकार और मेरा कोई दोष नहीं। उसमें यह भी लिखा है कि गोधरा के साबरमती एक्सप्रेस में 59 लोगों का जिंदा जलाया जाना कोई दुर्घटना नहीं, सोची समझी साजिश थी। पर यह खबर तो मैंने कभी देखी नहीं आपके चैनल पे। हेमराज जी, झूठी दलीलें और खबरों की दलाली मत पेश कीजिए, यह जनता सब जानती है। 12 साल हो गए हैं ऐसा, 12 साल। कर्फ्यू क्या चीज है, दंगा क्या होता है, गुजरात के एक बच्चे को पता नहीं है। गोधरा के दंगों का दोषी कौन है, हिंदू या मुसलमान? मुसलमान। क्या कहा आपने? यही सुनना चाहते हैं? मुसलमानों के लिए हिंदू दोषी और हिंदुओं के लिए मुसलमान। पर मेरी नजर में दोनों समुदाय इंसानियत के कटघरे में दोषी हैं। वायोलेंस हैज नो रिलीजन एंड नो रिलीजन हैज वायोलेंस। गुजरात के सीएम किसके साथ है? गरीबों के साथ है या उद्योगपतियों के साथ है? तरक्की के साथ। अब देखिए, पूरे विश्व ने हमारे गुजरात डेवलपमेंट मॉडल को सराहा है। लेकिन कांग्रेस का मानना है कि ये आपका गुजरात डेवलपमेंट मॉडल फेक है, ये आपकी मार्केटिंग की एक सिर्फ जादूगरी है और कुछ नहीं। भैया, हम तो सिर्फ मेहनत करते हैं, जादू तो केंद्रीय सरकार करती है। ब्लैक मैजिक सब गायब, देश की तिजोरी गायब, नौजवान के रोजगार गायब, कोयला गायब, बिजली गायब, यहां तक कि प्रधानमंत्री जी की आवाज भी गायब। मित्रों, अब आपको निर्णय लेना है, उनका टेप रिकॉर्ड सुनना है या मेरे विकास का ट्रैक रिकॉर्ड। ये वर्क नहीं हो रहा है, लाइन चेंज करो। अब हम करते हैं पूरे देश की बात। मेरा अगला सवाल आपसे ये है। आपका सवाल या उनका सवाल? मतलब? कमाल की रिमोट कंट्रोल टेक्नोलॉजी है भैया, मुंह आपका, सवाल किसी और के। चलिए पूछिए। सुनने में आ रहा है कि अब आप पीएम बनने के सपने देख रहे हैं। आपके विरोधियों का मानना है कि अगर मोदी पीएम बनते हैं तो एक और कारगिल होगा। अगर मोदी पीएम बनते हैं तो हमारे चाइना के साथ रिश्ते खराब होंगे। अगर मोदी पीएम बनते हैं तो वो हिंदूवाद को बढ़ावा देंगे। अभी एक लाइन में तो 4 बार आपने मोदी को पीएम बना दिया। मुझसे ज्यादा लगता है आप सपने देख रहे हैं मेरे पीएम बनने के। मजाक नहीं मोदी जी, लोग सच में डरे हुए हैं कि अगर आप इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो पाकिस्तान और चाइना के साथ हमारी एक और जंग होगी। आप कश्मीर के मुद्दे को भड़काएंगे और देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान को जन्म किस पार्टी ने दिया था? 1947 में अखंड भारत के टुकड़े टुकड़े किस पार्टी ने किया? अगर नेहरू जी की जगह सरदार पटेल पीएम होते तो ना हम चीन की लड़ाई हारते, ना आधा कश्मीर पाकिस्तान के पास होता।
और ना ही आतंकवाद की वजह से हमारे वीर सिपाहियों के सर सरहद पे कटते। लेकिन मोदी जी, हमारा हिंदुस्तान एक सेक्युलर देश है और लोगों को डर है कि आप इसी हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। आप समझते हैं हिंदुस्तान का मतलब? क्योंकि हिंदुइज्म सिर्फ एक धर्म नहीं, एक सोच है। हिंदुइज्म की वजह से ये देश सेक्युलर है, क्योंकि मूर्ति पूजा करने वाला एक पंडित भी हमारे लिए हिंदू है और बुत परस्ती में ना मानने वाला एक इंसान भी हमारे लिए हिंदू है। धर्म से नहीं, संस्कृति से। सिर्फ हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जहां नमाज सड़क पे पढ़ी जाती है और गणपति का जुलूस भी निकलता है। फ्रांस और स्विट्जरलैंड जैसे बड़े बड़े सेक्युलर देशों में हिजाब बैन है साहब, हिंदुस्तान में नहीं। पाकिस्तान का राष्ट्रपति सिर्फ एक मुसलमान हो सकता है। हिंदुस्तान में अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति रह चुके। इसी को कहते हैं हिंदुस्तान, जहां धर्म से बढ़कर एक चीज है, देश। ये सब छोड़िए मोदी जी, ये बताइए कि जब तक आपके ऊपर गोधरा कांड में चल रहे एसआईटी कोर्ट की क्लीन चिट नहीं मिल जाती, आप प्रधानमंत्री कैसे बन पाएंगे? ये आपके ऊपर बहुत गंभीर आरोप हैं। जनता तो छोड़िए, आपके खुद की पार्टी आपको कैसे स्वीकार करेगी? इसका जवाब आपको अगले 30 सेकंड में मिल जाएगा। वो क्या कहते हैं आपकी भाषा में, ब्रेकिंग न्यूज है, आपके लिए और उनके लिए भी। मोदी जी, जय हिंद। अभी कुछ सवाल बाकी है। गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी को एसआईटी कोर्ट ने गोधरा दंगों के मामले में निर्दोष करार दिया है। अब उनके लिए अपने ही पार्टी के पीएम कैंडिडेट बनने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। गजब का जुनून है इसकी आंखों में। अगर मोदी जीता तो पाकिस्तान को हरा देगा। आपके सच ने इनके झूठ को पंक्चर कर डाला। गाली देने वालों को ताली बजानी पड़ी। हाँ सर, इंटरव्यू का रिस्पांस जबरदस्त है। अरे रीजनल लीडर है वो, सिर्फ गुजरात में पॉपुलर है। अगर दिल्ली में राज करना है उसे तो पहले यूपी जीतना होगा। यूपी तो अपना खड़ा है, वो यहां से तो नहीं कोशिश भी नहीं करेगा। अब एक ही सवाल है, आप इलेक्शन कहां से लड़ेंगे, अहमदाबाद या गांधीनगर? बनारस। बनारस? आपके कारनामे तो छेड़ तक गिना सकता हूं साहब। अंग्रेजी सीखना कोई बड़ी बात नहीं, हम तो अंग्रेजों को हिंदी सिखा देंगे। भूलो मत उसने गुजरात में क्या किया था। मौत का सौदागर है वो। उसे जीतने दिया तो पूरे इंडिया को गुजरात जैसे बना देगा। अरे गुजरात बनाने के लिए 56 इंच की छाती चाहिए, पक्की सड़कें बनाने के लिए पक्की नीयत चाहिए, 24 घंटे बिजली लाने के लिए दिमाग में रोशनी चाहिए। हाँ, मैं सौदागर हूं, लेकिन मौत का नहीं, विकास का। आप किसका सौदा करते हैं जी? है कोई जवाब? मेरी आखिरी रैली पटना के गांधी मैदान में होगी और ये जंग दिल्ली में ही जाके खत्म होगी। सही कह रहा है ये। गांधी मैदान की रैली इसकी आखिरी रैली होगी। इस बार हम जिहादी नहीं, फौजी भेजेंगे। लड़के हमारे,
और लिबास आपकी। कब पहुंच रहे हैं आपके अफसर? पहुंच चुके हैं दिल्ली। कोई मोदी की लहर वहर नहीं है। बट मैम, सारे सर्वे यही दिखा रहे हैं और हमारी इंटरनल रिपोर्ट भी यही कह रही है कि वो हमसे बहुत आगे निकल गए हैं। ही इज विनिंग मैम। एक बुरी खबर है मैम। अब क्या? इंटेलिजेंस ब्यूरो के रिपोर्ट्स के हिसाब से हिंदुस्तान में कुछ टेररिस्ट घुस आए हैं जो मोदी को मारना चाहते हैं। ये तो बहुत बुरी खबर है। जी। ये कोई मीडिया की अफवाह या पॉलिटिकल चाल नहीं है नरेंद्र भाई, ये इंटेलिजेंस की कंफर्म रिपोर्ट है। सर, आतंकवादी पटना पहुंच चुके हैं, खास आपको टारगेट करने के लिए गांधी मैदान पर। ये रैली आपको कैंसिल करनी ही पड़ेगी ना? नहीं, मीडिया को ब्रेकिंग न्यूज और विरोधियों को मुद्दा मिलेगा कि मोदी भाग गया। लेकिन नरेंद्र भाई, मैं उनकी परवाह नहीं करता, लेकिन हर वो हिंदुस्तानी जो मेरी तरफ आशा लिए देख रहा है उसकी नजर झुक जाएगी। जो खुद की सुरक्षा की चिंता करे वो देश की हिफाजत क्या करेगा? सॉरी सर, लेकिन इंदिरा जी, राजीव गांधी, इन्हें भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली थी और उन्होंने भी नहीं मानी। जोशी, मैं दिल्ली उन आतंकवादियों से भागने नहीं, उन्हें भगाने जा रहा हूं। बा प्रणाम। बा नरेंद्र भाई मेरी बात नहीं मान रहे हैं, अब आप ही समझाइए। प्रणाम बा, मैं बहुत आगे आ चुका हूं, अब पीछे हटने को मत कहना। कौन कहता है तुझे पीछे हटने को? तू आगे बढ़ बेटा। जब तू बच्चा था ना, सैनिक बनना चाहता था। अब देख, बिना वर्दी के तू सैनिक बन गया। बात तू रड़े छे? एक सैनिक की माँ की आंखों में आंसू नहीं, गर्व होता है बेटा। मुझे तुझ पर गर्व है। जय हिंद। जय हिंद। कल शाम 7 बजे पटना गांधी मैदान। इस देश की किस्मत बदलनी है, पहले अपने भाग्य का सामना करना पड़ेगा। सिक्योरिटी अपडेट क्या है? सर, सारे एंट्री पॉइंट्स पे स्कैनर्स लगवा दिए गए हैं। पुलिस की तादाद डबल कर दी गई है। मैं और मेरी टीम सिविल ड्रेस में क्राउड में होंगे और डॉग स्क्वाड को मैंने ऑर्डर किया है कि स्टेज एरिया को दोबारा चेक करें। अमन भार्गव, काउंटर टेररिज्म सिक्योरिटी एक्सपर्ट। आपकी क्या राय है? सर, ये रैली कैंसिल कर दीजिए। थ्रेट लाइव है, भीड़ लाखों के समय बहुत कम, सिक्योर करना मुमकिन नहीं होगा। ये मुमकिन करना होगा। अजय सर, स्टेज के दोनों तरफ, यहाँ सेंटर में और वहाँ मेन गेट के पास, दोनों तरफ मुझे स्नाइपर्स चाहिए, पूरा कवर करना। एंड आई नीड 4 ड्रोन्स। हर एंगल से मुझे सिक्योरिटी कैमरा फीड चाहिए। यस सर। इधर क्या कर रहा है? कुछ नहीं सर, आ रहा हूँ। स्टेज पे वायरिंग कर देगी जल्दी। ओके सर। मुझे ड्रोन का फीड देना। कहाँ पहुंचे? जनाब, मैं अभी भी यहीं अटका हूँ। सर, डोंट वरी, हथियार मेरे पास है। जल्दी करो।